अध्ययन कराना, दान देना सत्कर्म तो है ही, लेकिन अपने कर्म में चूक कर दे तो अति मंदा। अनुष्ठान के लिए हमने पूरा संकल्प ले लिया और पूरा संकल्प ना किया, क्योंकि पुरोहित जो है वो ही पूरा अनुष्ठान का विषय जानता, जजमान तो जानता नहीं। अब तुम जो चाहो, जैसा 4 पन्ना पलट दो, 8 पलट दो, वो थोड़ी जानता है, वो तो हाथ जोड़े बैठा है। अब आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, वो जिस भाव से कर रहा था उसका फल उसके पास पहुंच जाएगा। तो पंडित जी के सुकृतों से जाएगा। हाँ, पंडित जी के सुकृत उस जजमान के कार्य की पूर्ति करेंगे, पंडित जी का पतन हो जाएगा। ये तो घाटा है महाराज। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो दोनों को बहुत होश में रहना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष देखी हुई बात कह रहे हैं। एक पंडित थे कानपुर में, वो आए और 10-12 ब्राह्मण और साथ ले, तो मृत्युंजय का अनुष्ठान था, और जब वो लौट करके आए तो बहुत सोना रुपया बहुत चीजें मिली, और 2-4 दिन में बीमारी शुरू हुई उनकी, और ऐसी बीमारी हुई कि सौंच के साथ खून, उनकी हालत खराब हो गई। लद कर फिर आश्रम में आए, गुरु आश्रम में। तब पूछा कि क्या हो गया, तो बोले जिस दिन से अनुष्ठान करके आए उस दिन हमका त्रुटि कर दी। मृत्युंजय जप का उसने सब कुछ आपको दिया भेंट, लेकिन आपने जप में त्रुटि कर दी। तो बोले 10 लोग हमारे साथ थे, उनमें से किसने त्रुटि की? हमका वो तो आपको केवल जानता है, मुखिया आप थे, आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आपके 10 लोगों ने त्रुटि की तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बोले अब क्या करें? तो हम कहा अब तुम अनुष्ठान करो अपने बचने के लिए। अब मृत्युंजय का अनुष्ठान तुम खुद करो अपने लिए, वो काट देगा। फिर उस पर बहुत सूक्ष्म है, कोई खिलवाड़ नहीं है। हाँ, तभी तो पंडितों के चरण छुए जाते हैं कि वो जान की बाजी लगा करके मंत्रों के द्वारा दूसरे के पापों का नाश करके उनका मंगल करते हैं, तभी तो उनका चरण पूजा जाता है, तभी उनको प्रणाम किया जाता है। ये कोई खेल साधारण थोड़ी है। निश्चित दुर्गति हो जाएगी अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया। अगर बहुत सी बार बीमार हो जाते हैं ब्राह्मण से। हाँ, क्योंकि उसका प्रभाव आ जाएगा उसे। बिल्कुल उसी अनुष्ठान में हो जाते हैं उसी अनुष्ठान में, क्योंकि उस तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है जी। और एक बात और है, यदि गायत्री जप करने वाला नहीं और पांडित्य कर्म करता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप पहचान लेना, अगर वो गायत्री अनुष्ठान नहीं करता है, स्वयं के लिए जप नहीं करता है और प्रतिग्रह लेता है और अनुष्ठानों में त्रुटि हो ही जाती है, ए पंडित जी तुम जल्दी विवाह करवाओ, अब उसको तो पता नहीं ना जजमान को, और आपने तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे पतित होती चली जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मतलब ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम आपको कैसे बतावें, बहुत बुरी तरह से, मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने का मतलब है धर्म भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल धर्म से पतित बुद्धि हो जाती है। अब ये पतित ही तो हो गई, जो आपने बताया ब्राह्मणत्व छोड़ करके अन्य कार्यों को चले जाना, तो पतित ही हो गई ना। हाँ, उनको देखते हैं बड़ा दुख होता है, तो 6-7 बड़े नहीं। आपको धन्यवाद है कि आप ब्राह्मणत्व की वो बनाए हुए हैं, आपका चेहरा भी बताता है कि आप सुरक्षित हो, आप अपने ब्राह्मणत्व से आपका तेज जो है मुखारविंद का नेत्रों को बताता है आप अपने धर्म से चल रहे हो, और चलते रहना। किसी भी परिस्थिति में नमक रोटी खा के गुजारा करना, अनुष्ठान जो लेना कोई देखे न देखे, भरपूर अनुष्ठान करना जो शास्त्रीय पद्धति से है। दक्षिणा कम मिले चलेगा, अनुष्ठान में कमी ना हो, तो भगवान आपका मंगल करते रहेंगे। जजमान का मंगल भगवान देखते हैं, तो वो भगवान आपका मंगल करेंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से लगे हुए हो और बेईमानी ना करे। बेईमानी होता मंत्र की चोरी करना, पाठ की चोरी कर लेना, क्योंकि जजमान को तो ज्ञान नहीं होता क्या है सांगोपांग अनुष्ठान, आपको ज्ञान है, आप उसको चोरी कर लेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। आप ऐसे चलिए और ब्राह्मणों को सद्भावनाएं पुष्ट कीजिए उनकी, कि अपने धर्म में रहें और हमारे समाज का कल्याण करें मंत्रों के द्वारा, कर रहे हैं। हाँ, अनुष्ठानों के द्वारा। और आप व्रत भी रहा करिए। व्रत रहते हैं, एकादशी व्रत रहते हैं? हाँ, एकादशी भी रहा करिए, क्योंकि व्रत, अनुष्ठान, गायत्री, संध्या, इन्हीं के तप बल से ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है, हम इसी से दूसरों का कल्याण करते हैं।